Hello, welcome you all to the next question in the series NCERT Solutions Detailed Explanations. तो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं लैडर नेटवर्क के बारे में. लैडर नेटवर्क या इन्फिनाइट नेटवर्क, इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 लैडर नेटवर्क के ऊपर है. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट. तो ध्यान से देखिए, आपके पास ये लैडर नेटवर्क है. इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है. मतलब ये कि जैसे ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, इधर देखिए, और ये भी 1 ओम है. ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है. आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टर्म बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी टर्म बार बार रिपीट हो रही है. जैसे 1 1 1 रिपीट हो रही है, दोबारा यही आ रही है. देखिए 1 1 1 and so on, फिर अगेन 1 1 1. दिस इज रिपीटिंग अप टू इंफिनिटी. तो ऐसे नेटवर्क्स में हम कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं कि इन्फिनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर. इंफिनिटी में से अगर हम एक हटा दें, इंफिनिटी में से अगर हम एक टर्म हटा दें तो भी वो इंफिनिटी ही रहेगा. इंफिनिटी माइनस 1 इज ऑल्सो इंफिनिटी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो लॉजिक क्या कहता है वो देखिए आप. मान लीजिए ये मेरे पास इन्फिनाइट नेटवर्क था 1 1 1. तो एक टर्म आपने अलग कर ली. बाकी नेटवर्क में से अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस R था, मान लीजिए इस पूरे का रेजिस्टेंस R था, पूरे इन्फिनाइट टर्म्स का रेजिस्टेंस R था, तो एक टर्म अलग करने के बाद भी जो रेजिस्टेंस बचेगा वो R ही बचेगा. एक टर्म अलग करने के बाद भी जो रेजिस्टेंस बचेगा वो R ही बचेगा. मतलब इस इन्फिनाइट नेटवर्क में से एक टर्म अलग कर लीजिए, एक टर्म अलग कर लीजिए, और बाकी सारे को फाइनल आंसर R के बराबर रख दीजिए. एक टर्म अलग कर लीजिए, आपका नेटवर्क इधर इस साइड से शुरू है, तो ये एक टर्म आप अलग कर लीजिए, बाकी ये जितना भी है दैट इज टेकन एज R. इसको अटैच कर दिया. मैंने डायग्राम रिवर्स में बनाया हुआ है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है वो. ये आपकी एक टर्म अलग कर ली और बाकी सारे को क्या मान लिया, R. पूरे का आंसर भी R है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का आंसर भी R है, और एक टर्म अलग करने के बाद जो बचा वो भी R है. ये लॉजिक आपको फॉलो करना है. पूरे का भी R है और एक टर्म बचाने के बाद जो बचा वो भी R है. ये बात ध्यान रखनी है बस. अब आप देखिए जरा, इसको हम सॉल्व करते हैं. ये आपके पास है. अब आप यहां पर देखिए, ये R और 1 आपस में क्या है, R और 1 आपस में पैरेलल में है ना. ये R और 1 आपस में पैरेलल में, इसको सॉल्व करते हैं. पैरेलल में आपको सिखाया हुआ है ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम. ये 1 ओम है और यहां भी 1 ओम है. ये R और 1 पैरेलल में है, ये 1 और 1 उसके साथ सीरीज में आ गए. ध्यान से देखो, R and 1 was in parallel, ऊपर प्रोडक्ट R into 1 अपॉन नीचे सम R plus 1, 1 और 1 सीरीज में. अब इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं. ये तीनों सीरीज में, तो आंसर विल बी R अपॉन 1 प्लस R, प्लस में 1 प्लस में 1, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल आंसर दैट इज अगेन R. फाइनल आंसर पूरे नेटवर्क का दैट इज अगेन R ओनली. क्लियर. अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए जरा, R अपॉन 1 प्लस R, 1 प्लस 1 इज 2. ये एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस R यहां पर आ गया, पूरे में एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू R. तो ये कितना हो गया, R प्लस 2 प्लस में 2R. इधर इसको सॉल्व किया, 2 प्लस में 2R, और नीचे है 1 प्लस R, उसको हम दूसरी साइड ले गए, इक्वेशन बन गई R स्क्वायर प्लस R इधर, और इधर है 3R प्लस 2. चेक करिए, इक्वेशन बन गई R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन बन गई. यही इक्वेशन बनी, चेक इट आउट. यही इक्वेशन बनी,
चेक इट आउट, यू कैन सॉल्व इट एंड चेक अगेन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड। इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। याद है क्वाड्रेटिक का आंसर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो दो वैल्यूज आती हैं दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, आर की वैल्यू आनी चाहिए माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4, डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस इज प्लस 4ac, 4ac इज 8 है ना, ये अपॉन में 2a, 2a इज 1, तो r की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 12 इज 2 रूट 3 अपॉन 2, तो आंसर इज 1 प्लस माइनस रूट 3। ये आर की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 प्लस रूट 3, एक 1 माइनस रूट 3, और हमें मालूम है नेगेटिव तो होना नहीं आर, तो फाइनली व्हाट डू वी कंक्लूड, आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस में रूट 3 ओम, और रूट 3 से प्लस करेंगे इट बिकम्स 2.732 ओम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहां तक नोट करिए पहले, आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब सर्किट में जो वोल्टेज लगा रखी है, ईएमएफ लगा रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, उसको कैसे यूज करना है वो भी देखते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टिल दिस पॉइंट, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए सर्किट पे वापस आते हैं। आपको क्या है, 12 वोल्ट सप्लाई है, करंट निकालना है, तो हम सबको मालूम है करंट इज, नेक्स्ट पार्ट, करंट इज E अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब ईएमएफ है 12 वोल्ट, सप्लाई कितनी है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, और एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने 2.732, तो यानी 12 अपॉन कितना आएगा, ये 0.5 इससे ऐड करो तो ये आ गया 32, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, 12 upon 3.232 एम्पियर, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट। एक बार ध्यान से देखिए, अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको बताई है, क्या याद रखना है कि अगर इन्फिनाइट में से एक टर्म हम अलग भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है, उसका रेजिस्टेंस भी आर ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइनली 12 अपॉन ये आपका आ जाएगा 3.7 के आसपास एम्पियर आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ध्यान से देखिए, स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।